देखो भाई, ये आपके पास क्या है भाई, ये रेड लिटमस पेपर है। आपको ये पीछे रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देख रही है, एक रेड लिटमस पेपर नहीं है, ठीक है। एक बार में क्या है, इस पेपर की इस एक स्ट्रिप को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको एसिड के अंदर, सॉरी बेस के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, इसको किस में कर देगा, ब्लू कर देगा। क्योंकि आपने पढ़ा था, हमने जो भी बेस था उसको क्षालनी नाम से रिप्रेजेंट किया था। क्षारक क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर अभी पेपर के रूप में होता है भैया, ठीक है। सॉल्यूशन के रूप में भी होता है, लेकिन अपने स्कूल के अंदर क्या है कि ये पेपर स्ट्रिप के रूप में अवेलेबल है अभी हमारे पास। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिडिक है, बेसिक है, या क्या चक्कर है भाई। समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास ये मेरे हाथ में कौन से लिटमस पेपर है भाई, रेड लिटमस पेपर होंगे भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, ये वाली जो डब्बी है, आपको कलर ऊपर से दिख ही रहा होगा भाई, दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है भाई, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है भाई आप लोगों को। तो एसिड जो है ब्लू कलर के लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देते हैं भाई। कैसा कर देते हैं, रेड कर देंगे भाई, ठीक है। तो इसकी की भी क्या होगी भाई, एक एक स्ट्रिप यूज कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। एक स्ट्रिप चेंज होने पर ही पता लग जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या है, लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। दो वैरायटी के अंदर अवेलेबल होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरे प्रकार के आते हैं भाई, ये पीएच वैल्यू टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं भाई। क्या, किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई, पीएच के लिए। आपने सेकंड चैप्टर में अपनी बुक के अंदर देखा होगा, उस टेबल के नीचे अलग अलग कलर की एक पट्टी सी बनी हुई थी और उसके नीचे अलग अलग क्या है, पीएच वैल्यू वगैरह लिखी हुई थी भाई, ठीक है। तो आप लोग इस पे देख रहे हैं भाई कि 1 to क्या है भाई, 1 to 14 काउंटिंग है भाई इसके ऊपर, है या नहीं है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि अगर मान लीजिए किसी की पीएच स्केल वैल्यू 1 होगी तो 1 पे कैसा कलर हो जाएगा, ऐसा दे रखा है थोड़ा सा रेड रेड कलर हो जाएगा भाई, ठीक है। जिसकी 2 होगी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। जिसकी 3 होगी या 3 पॉइंट कुछ भी होगी हमारे पास, उसमें क्या है 3 के ऊपर जो कलर दे रखा है वो हो जाएगा भाई। तो मैच कर सकते हैं यहाँ पे किसी सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये जितनी भी स्ट्रिप्स वगैरह है, ठीक है, अगर किसी की पीएच वैल्यू टेस्ट करनी है हम लोगों ने, कैसी होगी, कितनी होगी भाई, ठीक है। तो इस पेपर को उस सॉल्यूशन के अंदर डुबो देंगे, देन हमारे पास जैसा कलर आएगा वो मैच करेंगे हम लोग। तो जिससे भी मैच होता है मतलब उसकी पीएच वैल्यू उसके बीच में होगी भाई हमारे पास। तो आप लोगों को 1 से 14 तक अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे भाई, दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं भाई आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये पीएच वैल्यू टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है भाई। समझ में आ रही है बात सभी को। फिर हमारे पास क्या है, ये है भाई हमारे पास, ये क्या है जानते हो आप लोग इसको, मैग्नीशियम रिबन है भाई। ये क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन। अभी तो इसको हवा में रखे हुए कई दिन हो लिए भाई, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ क्रिएटिविटी कर चुकी होगी भाई। तो एक क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 1 में, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ क्रिएटिविटी करेगी, मेटल है भाई, तो ये क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है भाई, बना देती है ना। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाएगी भाई, तो जो आग को क्या है जलने से रोकेगी भाई। तो हम रेगमार वगैरह की सहायता से, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली लेयर को साफ कर सकते हैं। अगर इसको साफ कर देंगे मान लीजिए, तो ये क्या होगा, आसानी से जल जाएगा भाई। समझ में आ रही है बात सभी को, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई हमारे पास है, मैग्नीशियम रिबन। क्लियर है भाई, चलो। फिर हमारे पास क्या है भाई, इसका तो आपको पता ही होगा भाई, ये क्या है भाई, फिल्टर पेपर है भाई। ये क्या है, फिल्टर पेपर, जिसको हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं छन्ना कागज। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अगर किसी भी चीज का फिल्ट्रेशन आप लोगों ने करना है, जैसे सैंडी वाटर होता है भाई, होता है ना सैंडी वाटर, अगर वो चीज ले लेंगे आप लोग क्या करेंगे, इसको एक कीप की तरह बना सकते हैं भी आप लोग, ठीक है। तो आपको एक रोटी के आकार में दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल मिड टू मिड ऐसे करके क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे भाई। मोड़ सकते हो, मोड़ देंगे ना भाई आप लोग ऐसे करके, ठीक है। एक आधे चांद की तरह दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको और आधा कर देंगे भाई। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एक ऐसी शेप आ गई भी हमारे पास, आ गई ना। तो हम क्या करेंगे, इस एक फ्लिप को ले लेंगे भाई हम लोग, ऐसे करके कोई एक फ्लिप खोल लेंगे भाई हम लोग, खोल सकते हैं ना। और इसको क्या करेंगे, पीछे से पानी गीला करके उस कीप के अंदर जो फनल होती है हमारे पास, उसके अंदर रखेंगे भाई, ठीक है। और सैंडी वाटर यहां से डालेंगे। तो ये छन्ना कागज है भाई, फिल्टर पेपर है। तो धीरे धीरे पानी के टपके टपके करके क्या करेगा, जहां भी हमने ये रख रखा है, मान लीजिए बीकर में रख रखा है, टेस्ट ट्यूब में रख रखा है उस फनल को, तो उसके अंदर धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा भाई। और जो सैंड पार्टिकल वगैरह, इंप्योरिटीज वगैरह होंगे, वो किसके अंदर रह जाएंगी, इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएंगे भाई, ठीक है। और भी कई चीजों के लिए इसका यूज कर सकते हो आप लोग, जैसे किसी चीज के क्रिस्टल्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपने 7वीं क्लास में बताया होगा, है ना। कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सॉल्यूशन होता है, उसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स वगैरह को रखने के लिए लैब के अंदर, ठीक है, इस फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है भाई।